ओम शांति। आज है 22 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। पापा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो, है ना। तो बाबा हर एक बच्चे से पूछते हैं कि जो बाबा हमें सुनाते हैं इस संगम युग पर आकर जो श्रीमत देते हैं, क्या वो हम जानते थे? तो जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो कि हम सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सतयुगी राज्य भाग्य लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। तो प्रश्न किया है बाबा ने, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर दिया है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो, तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइस मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो बाबा ने हमें बताया कि ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को सद्गति देता है। श्रीमत के आधार पर जो श्रीमत परमात्मा हमें देते हैं उस पर चल कर, वो धारणाएं कर कर, ना, तो पूरे विश्व को सद्गति दे देते हैं। और ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देता है। जैसे जैसे हम परमात्मा की याद में रहकर जितने शांत होते हैं, अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो उतना ही ये प्रकृति, ये विश्व, ये और आत्माएं, ये भी क्या होती जाती हैं? शांत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं ना, अपनी मनोवृत्ति से, अपने मन बुद्धि संस्कार को चेंज कर कर और अपने आप को दैवीय गुण धारण करके और अपनी आत्मिक स्मृति में हायर स्टेज पर जब पहुंचती है ना, तो शांत रहती है। जब उसे समझ आता है आत्मा को कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, तो फिर सारे विश्व को भी शांत बना देते हैं। और तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो, है ना। तो ब्राह्मण कुलभूषण, जब परमात्मा हमारे सम्मुख है, परमात्मा ही हमें श्रीमत देते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। क्योंकि देवताओं को तो ये ना तो परमात्मा की याद रहती है और ना ही पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है, क्योंकि वो विस्मृत हो जाती है। अपने आत्मिक स्मृति में तो रहते हैं, लेकिन ये सृष्टि चक्र, ये तीनों कालों का ज्ञान उन्हें नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो और तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तो परमात्मा भी इस समय, क्योंकि हमारे सम्मुख है, हमें स्मृति है परमात्मा की, तो उसकी ताकत भी हमें साकार रूप में भी जैसे मिलती ही रहती है और टचिंग मिलती है। तो तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। हम क्या हैं? परमात्मा के राइट हैंड हैं, तो ब्राह्मण बाप के क्या हैं? मददगार। तो तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइस मिलती है। तो इसीलिए परमात्मा से हमें क्या मिलता है? सतयुग का राज्य भाग्य मिलता है, 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तो तुम ब्राह्मण के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो हम ही ब्राह्मण के मालिक बनते हैं और विश्व के भी मालिक बनते हैं। तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानने वाले फिर इस विश्व के भी मालिक बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी सिक्ल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं ज़रूर, ना। तो परमात्मा की भी नूंद है ड्रामानुसार, तो वो भी 5000 वर्ष में एक बार इस संगम युग पर हम आत्माओं को फिर से अपनी जागृति दिलाने के लिए आते हैं ज़रूर। तो कल्प नाम रख दिया है, जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है।
यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। हाँ, तो मनुष्य जो कि इसी सृष्टि में 5 तत्वों की दुनिया में जीवन मरण में आते हैं, तो वो ये बातें नहीं समझा सकते। तो इसे कोई ऐसा समझा सकता है कि जो इसे साक्षी होकर देख रहे हैं, जो कि इस जीवन मरण में नहीं आते, ड्रामा में नहीं आते। वो कौन है? परमपिता परमात्मा। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तो हम कौन हैं? परमात्मा के रूहानी बच्चे हैं। हम रूह से जानते हैं परमात्मा को। तो तुम जानते हो बरोबर, हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। तो हम ये भी समझ गए कि हम आत्माओं का एक सत्य पिता परम आत्मा एक ही वह बाप है। तो बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। तो परमात्मा को, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं इस कलयुगी दुनिया में आकर अपने आप को तमो प्रधानता में आते आते 84 चक्कर में आते आते अपने आप को भूल गए। तो इसलिए फिर रूहानी बाप को ही हमें बताने के लिए, हमें जागृति द्वारा से अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देने के लिए, अपनी जागृति दिलाने के लिए, तो स्वयं परमपिता परमात्मा को फिर से आना होता है। तो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, तो कोई भी मनुष्य मात्र तो ये नहीं जानते, तो कोई का पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। हाँ, तो मनुष्य जिनको कि गॉड ईश्वर एक्चुअली हैं क्या, तो वो पता ही नहीं। तो जब उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। अगर जब हम उन्हें गॉड फादर, जैसे स्थूल दुनिया में भी पिता है, तो उनसे स्नेह होता है, उनसे प्यार होता है। इसी तरह से जब हमें पता लगता है कि हम रूह हैं और हमारा पिता आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, तो फिर बाबा कहते हैं कि उनसे कितना प्यार होना चाहिए। तो बेहद का बाप है, तो ज़रूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को तो कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं। तो जो साधु सन्यासी जिन्होंने इतनी तपस्या करते हुए परमात्मा को पाने के लिए इतनी जंगलों में चले जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वो भी नहीं जानते। जब तक कि परमात्मा हमें स्वयं आकर अपना ज्ञान नहीं देते, तब तक कोई भी उन्हें जान नहीं सकते। तो वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। कौन कौन? जो सन्यासी हैं, है ना, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी बुद्धि में फिरता है। तो परमात्मा ने ही हमें बताया कि तुम सतयुग के लिए मैं तुम्हें तैयार करके भेजता हूँ। फिर धीरे धीरे जो चक्र चलता है, तो फिर तुम तमो प्रधानता में कलयुग में आ जाते, यानी हेवन से फिर हेल में चले जाते हो। तो यह बुद्धि में फिरता रहता है। तो जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तो यहाँ पर भी क्या है, सभी नंबरवार हैं। तो जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ है उसी तरह से सर्विसेबल भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। तो यह है पहले नंबर का शास्त्र। कौन सी गीता? भगवत गीता भी गाई हुई है। भगवत गीता तो असल में परमात्मा ने हमें इस संगम युग पर सुनाई, सच्ची सच्ची गीता। तो बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। तो बाबा का नाम ही जैसे सुना तो फिर झट से जब परमात्मा की याद आई कि यही मेरे पिता हैं, तो फिर वर्षा भी याद आ जाता है। तो यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही
कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब क्योंकि 63 जन्मों से हमें किसकी आदत पड़ी थी? देवभान की, है ना। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति जिससे कि हमें सुख, शांति, आनंद प्राप्त होता है, तो उसके लिए, उसको ढूंढने के लिए हमें देह की ज़रूरत थी। देह से ही पहचान सकते थे, इसलिए श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना। तो जब उनसे इन चीज़ों की प्राप्ति हुई तो फिर उन्हें लगा कि वही भगवान है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही गीता में उनका नाम डाल दिया कि वही रचयिता है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, लेकिन अब जब अपने सच्चे पिता का हमें पता चला, अपने आत्मिक समृद्धि आई, तो पता लगा कि बाप ने ही हमें राजयोग सिखाया है। सच्ची सच्ची गीता परमात्मा ने स्वयं हमें सुनाई है, जिससे सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाते हैं। मुक्ति यानी परम धाम में जब जाती हैं आत्मा इस देह भान को छोड़कर, देह को छोड़कर, और जीवन मुक्ति यानी ऐसी सतयुगी दुनिया जिसमें शरीर में तो आती हैं लेकिन आत्मिक समृद्धि में रहती हैं, यानी जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था, तो जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं कि भारत में ही शिव बाबा आया था और उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में उनका नाम गुम होने से महिमा भी उनकी गुम हो गई है। तो उन्होंने कह दिया कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। असल में किसने सुनाई? परमपिता परमात्मा ने स्वयं सुनाई, तो जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकस भूल का नाटक। तो ऐसा कोई नाटक है, उसके लिए बाबा ने कहा ये सिंबॉलिकल वैसे ही है जैसे कि एकस भूल का नाटक। बड़े से बड़ी भूल यह है कि बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कचमच अवतार है ना। तो परमात्मा को जब तक समझ नहीं थी तब तक ढूंढते रहे, और ये नाम रूप से, ये कभी कहते कि वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते कि कचमच अवतार है। तो यानी अच्छी तरह से परमात्मा को नहीं जानते। ठीकर भीतर में है, भूल में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। तो जो जो सृष्टि चक्कर चलता जाता है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, यानी और विकारों में फंसती जाती है। आत्मा देह भान में फंस जाती है, अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कला कम होती जाती है, तो मोह प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत का स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठीकर भीतर में कह देते हैं, है ना। क्योंकि पता नहीं था कि परमात्मा कैसे और कब आते हैं और कैसे श्रीमत देते हैं, ना ही उनका असली स्वरूप पता। तो फिर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते हैं बाप स्वर्ग की रचयिता हैं, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, तो उनको फिर ठीकर भीतर में कह देते हैं। तो अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है ना। तो बाबा ही हमें समझाते हैं कि तुम कैसे कैसे सीढ़ी उतरते आए हो, और फिर कैसे इस सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान में आ गए। तो ये कुछ भी किसी को पता नहीं। ड्रामा क्या है? पूछते रहते हैं यह दुनिया कब बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। तो समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। तो ऐसे समझते हैं कि पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है, क्योंकि एक कल्प को लाखों वर्ष कह देते हैं, और कि अभी तो बहुत वर्ष पड़े हैं, है ना। कलयुग भी अभी कहते हैं कि बचपन में है। तो ये क्या है? अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना।
तो यह भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। हाँ, तो ज्ञान तो बच्चे बाबा कहते हैं कि समझ जाते हैं जल्दी, सहज है और इतना समय नहीं लगता। लेकिन याद की यात्रा में अपने विकर्मों को विनाश करना, आत्मिक समृद्धि में आना और परमात्मा को याद करना, बाबा कहते हैं इसमें समय लगता है। इसमें जितना याद की यात्रा में लगता है, समय बहुत लगता है उसमें। तो 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है ना। तो 84 जन्मों की कहानी तो जैसे सुनाई तो वो समझ आ जाती है जल्दी। और आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया, है ना। तो ये सब बाबा कहते हैं इसमें समय नहीं लगता, ये जब बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो मेहनत है सिर्फ याद की यात्रा में। तो तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भीलियाँ, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो अजामिल जैसे पापी हैं, अहिल्याएँ यानी जो पार्ट में फंसी हुई है और विकर्मों में फंसी हुई है पार्ट के अनुसार, तो ऐसे ऐसी जो जिनकी हर एक आत्मा की एक अलग कहानी है, अलग रोल है, तो बाबा कहते हैं उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो, है ना। तो परमात्मा ने हमें क्या सतयुगी राज्य भाग्य दिया और दैवीय गुण भरकर आत्मा में और श्रीमत देकर और अपने सत्य स्वरूप में हमें इस सृष्टि पर भेजा। तो बाबा कहते तुम क्या से फिर क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ना। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला तो हम भी नहीं समझते कि सृष्टि का चक्कर क्या है। तो इसी तरह से अभी तक जो अज्ञानता में है मनुष्य, तो वो भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे यह सब कुछ जानते थे? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितना बार राज्य लिया है। और बाप सत्य हैं, सत्य शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। कब सुना ही नहीं, तो अभी अर्थ सही तुम समझते हो। तो क्योंकि ड्रामानुसार यहाँ पर संगम युग पर ही जब आत्मा की अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर जब परमात्मा से ज्ञान लेते हैं, परमात्मा से की श्रीमत पर चलते हैं और ये याद आता है कि यही हमारे सत्य पिता हैं और मैं आत्मा, मेरा सत्य स्वरूप आत्मा है। हाँ, तो बाबा कहते कि तभी तुम समझते हो। और बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो परमात्मा ही हमारा बाप है, शिक्षक है और सतगुरु भी है। तो पहले ऐसे कभी सुना था? नहीं सुना था। तो अभी अर्थ सही तुम समझते हो। तो परमात्मा ने जब हमें बताया तो हमें पता चला, तभी हम समझते हैं। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। तो आजकल जैसे दिखाते हैं कि छोटेपन में ही गुरु कर देते हैं और गुरु का चित्र बनाए भी गले में डाल देते हैं, डालते हैं, वह घर में रखते हैं। तो यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। है तो परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को दुखों से छुड़ाकर और इस कलयुगी राज्य भाग्य से यानी इसे कलयुगी दुनिया से छुड़ाकर फिर अपने साथ अपने सत्य घर में ले जाएंगे। यानी साथ में ले चलूँगा, यानी वो समृद्धि दिलाऊंगा कि अब तुम हो ही आत्मा। जब अपने आत्मिक स्मृति में अपने सत्य स्वरूप की समझ आती है आत्मा को, तो फिर इस दुनिया से उपराम हो जाती है और इससे डिटैच हो जाती है, यानी दुखों से छूट जाती है। तुमसे पूछेंगे कि क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया की रजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। तो यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो ज़रूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर का ज़रूर याद तो करेंगे ना।
तो तुम कहेंगे हम स्वर्ग की रज़ाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। तो उनका तो नाम ही एक ही है जो चला आया है, और रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम ही है शिव। तो शिव बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है ना, तो इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता हुई है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, यह भी तुम जानते हो, और किसी को तो यह ख्याल में भी नहीं आता है ना। वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब आकर शिव बाबा ने उन्हें भाग्यशाली रथ बनाया, अपना रथ बनाकर उनके शरीर के द्वारा, उनके ऑर्गन्स के द्वारा हम बच्चों को, हम आत्माओं को ज्ञान दिया, तो उनकी प्रवेशता हुई। तो दो आत्माएं ठहरी, तो एक ब्रह्मा बाबा की और एक शिव बाबा की। तो बाबा कहते यह तुम जानते हो, और किसी को के यह ख्याल में भी नहीं आता। तो अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है? क्या लाया है? ज्ञान लाया है। तो किसने लाया है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने लाया है। किसने प्रवेश किया? शिव बाबा ने। तो बाप ने किया ना, तो मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। तो इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। जटाओं से गंगा निकली, अर्थात कि शिव परमात्मा ने हमें ज्ञान सुनाया। फिर उन्होंने कह दिया कि जटाओं से गंगा निकली, तो जटाओं, बाबा कहते हैं कि जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। मनुष्य के ऐसे सिर से कोई गंगा निकल सकती है क्या? तो इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजन इज़ माइट, रिलीजन में ताकत है। तो बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? स्थूल दुनिया में कहते हैं रिलीजन इज़ माइट, रिलीजन में ताकत है। तो बाबा कहते हैं कि किस रिलीजन में ताकत है बताओ? तो ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं ना, क्योंकि वो यथार्थ रीति परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, है तो परमात्मा की याद से हम ब्राह्मणों को ताकत मिलती है। तो जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें फिर बाबा के श्रीमत से माइट मिलती है, यानी शक्ति मिलती, ताकत मिलती है। तुम्हारे में फिर कितनी ताकत है? तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं। किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा, विराट रूप बल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचना और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है ना। तो बाप है रचता और ब्राह्मण है चोटी, तो इसमें क्या है? ताकत। बाप क्रिएटर है, और जो ब्राह्मण है वो चोटी है, यानी उच्चतम श्रेष्ठ है। तो इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो ज़रूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तो तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो, है ना। तो ब्राह्मणों को बाबा ने कहा है कि तुम कुलभूषण हो, ब्राह्मण कुलभूषण हो, और देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि देवताएं तो प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध भोगते हैं, और जो ब्राह्मण है वो श्रीमत लेते हैं स्वयं सम्मुख परमात्मा से, है ना। तो यहाँ पर आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो, और तुम्हें इस समय पर पूरी, तुम तीनों कालों के ज्ञाता हो और करके ज्ञाता हो, तो सारी नॉलेज तुम्हें इस समय होती है। आत्मा की नॉलेज है, परमात्मा की नॉलेज है, अपने घर की नॉलेज है, और इस सृष्टि चक्कर की नॉलेज है, तीनों कालों के जो नॉलेज है ना। तो पूरी अवेयरनेस इस ब्राह्मण जीवन में ही होता है, तो इसलिए इसका गायन ज़्यादा है। तो बाबा कहते सारी विश्व को तुम शांत बना देते हो। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं।
और तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तो जैसे ही बाबा का परमात्मा का श्रीमत मिलती है तो उसके आधार पर तुम्हारा धर्म, बाबा कहते हैं, ऐसा है जो सर्व को सद्गति करते हैं। तब आप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, है ना। तो पिता स्थूल दुनिया में भी जो पिता होता है वो अपने बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। इसी तरह परम पिता परमात्मा भी हम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, हैं। ब्रह्मांड के भी मालिक बनाते हैं बाबा, पूरी ब्रह्मांड, और विश्व के भी मालिक बनाते हैं। तो सारे विश्व पर तुम रजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिनको धन मोटर आदि हैं वह स्वर्ग में है, और यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। तो जिसको यहाँ पर, जिस के पास यहाँ पर धन दौलत है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो यहीं पर अपना अल्पकाल के सुख को ही स्वर्ग का सुख समझ लेते हैं कि हमारा स्वर्ग तो यहीं पर है। समझते कि यह स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर कहाँ काम में आता है। तो यह साइंस भी वहाँ सुख देती है ना। कहाँ? सतयुग में साइंस भी सुख देती है। तो यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ अब सीखना है, जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं। तो यहाँ से ही जो साइंस का, जो साइंस यहाँ सुख देते हैं, जो यहाँ पर सीखते हैं साइंस का हुनर, बाबा कहते हैं ये वही बच्चे फिर वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर साइंस का वही काम करेंगे, और जिससे कि साइंस वहाँ पर भी सुख देती है। तो यहाँ तो सबसे है अल्पकाल का सुख, लेकिन वहाँ पर होगा स्थायी सुख। तो यहाँ सब सीखना है, फिर संस्कार ले जाएंगे। तो यहीं से संस्कार डेवलप कर कर वहाँ ले जाएंगे। यानी हर तरह का हुनर, यहाँ हर तरह के दैवीय संस्कार यहाँ से ही आत्माएं सीख कर जाएंगी, और वहाँ पर वही संस्कार वहाँ पर काम आएंगे। तो यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे। जब संस्कार ले जाएंगे तो वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब शादी भी सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। जैसे जैसे आत्मा अपने अंदर विकारों को भस्म करती है ज्वाला स्वरूप बनकर परमात्मा की याद से, है ना, तो वही सब कुछ बाहर मैनिफेस्ट हो रही है। बाहर भी जो विक्रम हैं वो विनाश हो रहे हैं। बॉम्ब शादी से सब बाबा कहते जो खलास कर देंगे। तो मौत के बगैर तो शांति का राज्य कैसे हो? यानी विकारों को भस्म किए बिना तो शांति का राज्य कैसे स्थापित होगा? तो ज्यों ज्यों विकारों को भस्म करेंगे, तो आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचेंगे, शांत स्वरूप होंगे, अपने मूल गुणों को जागृत करेंगे, तब तो शांति आएगी। यहाँ तो शांति का अशांति का राज्य है। कहाँ? कलयुग में, है ना। तो यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? अपने परम धाम, यानी अपने आत्मिक कॉन्शियसनेस में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आत्मा जब होती है तो वो उसके लिए यहाँ पर ही क्या है? परम धाम, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब पहुँचेंगे, साइलेंस में, अपने परम धाम, अपने सत्य घर में, अपने सत्य स्वरूप में होंगे, तब फिर उसके बाद सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। सुख में तो बाप आते नहीं, यानी सतयुग में बाप की, परमात्मा के आने की दरकार ही नहीं। वहाँ पर आत्मा भी परमात्मा को विस्मृत हो जाती है ना। साइलेंस का पता नहीं होता, यानी फिर से शरीर
कंचन काया फिर से दैवीय स्वरूप एक्वायर करती है और फिर सुख में बाप तो आते नहीं वहाँ पर, क्योंकि स्मृति नहीं होती। और बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। तो भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग में जो भक्ति की है जिन्होंने, उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती। नहीं, बाबा कहते कि उनकी भी कामनाएं मैं ही पूरी करते आया हूँ। उन्होंने जिस स्वरूप में मुझे पुकारा उसी स्वरूप में मैंने उनकी आकर कामनाएं पूरी की अल्पकाल के लिए। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यहाँ पर 63 जन्मों से बाबा कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं, भक्ति करते हैं, जिनकी सबसे पहले भक्ति करने की दरकार है, वो जो भक्ति करते हैं तो वो तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाते हैं, फिर उन्हें समुद्र में डुबो देते हैं। तो कितना खर्च होता है पूछो, यह कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला है। कितना भटकते रहते हैं, तो यह भी सब ड्रामा में नोंद है ना। तो यह बाबा कहते हैं यह भी सब ड्रामा है। तो रूल अनुसार वो अपना अपना कार्यक्रम उसी तरह से कर रहे हैं और भक्ति करते हैं, देवियों को सजाते हैं, पूजा करते हैं, फिर समुद्रों में डुबो देते हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्होंने पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त हो करते हो। तो बाप खुद कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ और तुम्हें बहुत मीठा बनाने के लिए आता हूँ। मीठा बनाते हैं यानी अपने शांत स्वरूप, अपने स्नेह स्वरूप में टिकाते हैं। तो यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो देह भान में आकर आत्माएं एक दूसरे से कलह क्लेश द्वेष ईर्ष्या हर तरह का जो विकर्मी विकार है वो उसमें रहती है, तो कड़वे हैं। और देवताएं कितने मीठे हैं, तो वहाँ पर सभी की आत्मिक स्मृति एक ही तरह की होती है, हायर कॉन्शियसनेस में होती है। तो आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, इसीलिए हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करती है ना। हर एक आत्मा के क्रियाकलाप जो भी संकल्प हैं उसको रिस्पेक्ट देती है। और जैसे मूल गुण एक आत्मा में वैसे ही दूसरों में होते हैं। तो संकल्पों में भी कोई विकल्प नहीं होता, एक ही तरह के संकल्प चलते हैं, क्योंकि सभी की फ्रिक्वेंसी एक तरह की होती है, एक ही तरह की हायर कॉन्शियसनेस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो कितने मीठे हैं, देवताएं मीठे हैं। और जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तो जिन्होंने परमात्मा की मदद की इस संगम युग पर, बाबा कहते हैं उन्हीं की फिर पूजा करते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। तो बाप खुद कहते हैं कि मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ ना। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने आत्माओं को उनसे भी, अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। यानी हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्माएं आती हैं तो उन्हें भी ऊंच बनाकर उन्हें राज्य भाग्य देता हूँ। मैं तो स्वयं मैं जीवन मरण में नहीं आता, ना ही मैं राज्य भाग्य का उपभोक्ता हूँ। तो ऊंचते ऊंच भगवान ही श्रीमद् गीता में भी श्रीमद् मशहूर है ना। ऊंचते ऊंच भगवान की श्रीमद् गीता में मशहूर है, श्रीमद् मशहूर है। तो श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। तो कितनी वंडरफुल बात है। तो श्री कृष्ण तो क्योंकि इसी 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, हमारी तरह ही मनुष्य बनते हैं, मनुष्यता में आते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना और श्रेष्ठतम रचना आत्म के रथ में, बाबा कहते हैं आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी
समझाने में बड़ी मेहनत लगती है ना, क्योंकि 63 जन्मों से हमें देह भान की आदत पड़ी हुई है और आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा को समझाना, तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज़ मिलती है ना। तो जो बच्चे ऊंच सर्विस करते हैं, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं, तो उनको यह प्रारब्ध मिलती है, उनको यह प्राइज़ मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज़ मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम जो बच्चे परमात्मा के राइट हैंड बनते हो और बाप के मददगार बनते हो, सतयुगी दुनिया की स्थापना में अपना पार्टिसिपेशन देते हो, तो बाबा कहते हैं फिर तो तुम सबको प्राइज़ मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, जिसने जैसे परमात्मा की याद में रहे, जितना जितना, उस अनुसार उसे राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, है ना। तो श्री बनाने वाले और करण करावनहार तो परमात्मा ही हैं, लेकिन बाबा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, तुम रूहानी सेना हो। तो तुम यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे, है। तो आज फिर बाबा ने बैच पर बैच की इम्पोर्टेंस बताई कि तुम यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे, तो उनको कैसे क्लिक होगा कि यह भी रूहानी मिलिट्री है ना। तो जो मिलिट्री वाले होते हैं वो बैच लगाते हैं एक खास तरह का, तो उन्हें दूर से ही देखते ही यह स्मृति में आ जाता है कि ये देश के रक्षक हैं। तो इसी तरह से बाबा ने हमें भी रूहानी सेना बोला है, रूहानी मिलिट्री बोला है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अगर बैच नहीं लगाते तो वो कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को तो हमेशा बैच लगा हुआ होता है ना। तो शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, ये दुनिया का जो मन इस शरीर के द्वारा हमें मिला हुआ है, मन जो कि इस स्थूल दुनिया में ही रमा हुआ है, बाबा कहते हैं इसे मुझे समर्पित कर दो, है ना। तो मैं तुम्हें रूहानी मन देता हूँ। तो जब अपने इस मन को हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, यानी देह भान से आत्मिक स्मृति में आते हैं, तो फिर बाबा की स्मृति मुझ आत्मा की स्मृति हो जाती है। तो देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। बाबा कहते देह और देह के संबंध को छोड़कर जितना जितना मुझे याद करेंगे, तो श्री कृष्ण यानी जो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट श्रेष्ठ जो क्रिएशन है बाबा की, श्री कृष्ण, तो उनकी डायनेस्टी में आ जाएंगे। यानी तुम भी उन्हीं की तरह ही हायर फ्रिक्वेंसी में टच कर कर उनकी डायनेस्टी में आ जाएंगे। तो इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें तो लज्जा की कोई बात नहीं है, बाप की तो याद रहेगी, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, यह नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। तो ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा करते थे और हमेशा उनके जेब में नारायण की फ़ोटो मूर्ति ऐसे साथ में रहती थी। तो उनका मतलब एम ऑब्जेक्ट उनके साथ रहता था, तो चलते फिर तो उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो ज़रूर लगा रहना चाहिए। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी ज्ञान है तो बैच लगा रहेगा, तो ये स्मृति रहेगी कि हमने ये बनना है, हमारा एम ऑब्जेक्ट हमारे साथ रहेगा, तो फिर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं चलेगा और स्मृति में रहेगा कि हमें ये बनना है। तुम हो नर का नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, है ना। तो परमात्मा हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं, कितनी खुशी दिलाते हैं कि तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। पर जो मनुष्य वृत्ति में है उनको उनकी आत्मिक स्मृति की याद दिलाकर उनको नारायण बनाने वाले हो, और राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। तो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, है ना। तो अपने चेकिंग करते रहना है कि हम
देह भान में आकर कोई अवगुण तो नहीं धारण करते, अवगुणों में तो नहीं है। तो अपने आप को देखना है, अपनी चेकिंग एंड मेकिंग। तो तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप हैं शिव बाबा, दादा है उनका रथ। दादा यानी भाई यानी ब्रह्मा बाबा, तो वो है उनका रथ, और बाप हैं शिव बाबा। तो बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना, तो बाप के पास आते हैं रिफ़्रेश होने, है ना। तो सम्मुख बैठने से याद पड़ती है। तो जैसे ही परमात्मा के साथ बैठते हैं, सम्मुख बैठते हैं, तो याद पड़ती है। बाबा आए हैं ले जाने के लिए, बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। तो अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। तो परमात्मा की याद हमेशा ही सदा रहनी चाहिए, और एक सेकंड भी परमात्मा को ना भूलें कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा की याद से। चलते फिरते खाते पीते, कल भी बाबा ने मुरली में बताया मैं और मेरा। तो जितनी बार भी मैं बोलते हो तो याद आए कि मैं आत्मा हूँ, और मेरा बोला तो मैं किसका। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम रोज़ अपनी याद की यात्रा को बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। तो अपने ऊपर अटेंशन रखनी है, अपने आप को देखना है, चेकिंग करनी है कि कोई अवगुण तो नहीं है। देहभान में भी, देहभान में होते हुए भी आत्मिक स्मृति में रहना, यानी शरीर में होते हुए भी अपने आत्मिक स्मृति में रहना। तो जैसे देवताएं मीठे हैं, यानी कोई किसी से कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, है ना। तो ऐसे मीठे हैं, तो ऐसा मीठा मैं बना हूँ। तो अपने आप की चेकिंग करनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। तो बाबा दादा हमें बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर अपने आप की चेकिंग करनी है कि हाँ श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापन करनी है, और सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। सर्विसेबल बनने के लिए बाबा ने कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है, कि कैसे हम सतयुग में थे, फिर आते आते द्वापर से देवभान में आने के कारण हम धीरे धीरे विकारों में फंसते गए और कलयुग के जंगल में फंस गए, है ना। तो ये इस तरह से बाबा कहते कि ये इस ज्ञान को बुद्धि में फिराना है और सर्विस करनी है। तो बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए आ रहे हैं कि ज्ञान को अपनी बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान दिया बाबा ने, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। तो खुदाई खिदमतगार यानी खुदा ने, जो परमात्मा ने हमें सेवा दी है, तो बाबा कहते कि उसकी स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव कि किसने दी है, यही याद रहे कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें यह कार्य दिया है, निमित्त बनाया है, तो उसका कार्य कभी भी भूला नहीं जाता। तो बाबा कहते कि कर्मणा सेवा में भी इसी तरह से तत्पर रहें और परमात्मा की याद में रहें, तो याद क्या होगी, सहज होगी। तो सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सहज योगी यानी सदा की याद। बाबा क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा वह बाप ने खिदमत यानी सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। तो कार्य करते हुए जिसने कार्य किया है तो उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार ही कर रहे हैं। तो सहज याद का अनुभव करते
सहज योगी बन जाएंगे। यानी उसके लिए कोई मेहनत नहीं, सहज ही याद का अनुभव हो तो परमात्मा सदा ही स्मृति में रहे तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। तो सदा अगर गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहती है कि परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, है ना, तो मुरली द्वारा हमें श्रीमत देते हैं और हमें समझानी देते हैं, हर तरह के डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ अगर स्मृति में रहे तो फिर माया कभी समीप आ नहीं सकती। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि जो जितना स्थापना के निमित्त, जो आत्माएं स्थापना के निमित्त बनी हुई हैं, वो जितना ज्वाला स्वरूप होंगे, यानी जितनी सदा की याद में होंगे, ज्वाला स्वरूप याद में रहेंगे, तो उतनी ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। तो यानी उतने ही विक्रम विनाश होंगे अपने भी और आत्माओं के भी, तो उतनी ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी ना। संगठन में जितना ज्वाला स्वरूप याद में रहेंगे, जितना ज्वाला रूप की याद में रहेंगे, तो विश्व के विनाश भी के कार्य को भी संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला का पंखा लगेगा, है ना। तो स्थूल दुनिया में भी जैसे अगर कोई चीज़ भस्म करनी है, तो अगर आग जली हुई है तो उसको हवा देने से और भी ज़्यादा वो आग प्रज्वलित होती है और उसमें मतलब जो भी सामग्री डाली जाती है वो भस्म होता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि सेवा केंद्र पर, है ना, तो अब संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद में अगर ऐसे प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगी, यानी उसे भी हवा लगेगी और वो और ज़्यादा प्रज्वलित होकर फिर विनाश की योग की ज्वाला कार भस्म होंगे। तो योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।